आज की प्रस्तुति है 18 स्मृतियां। 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, 3 पद सरसिज भालमो। 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, 10-8 18 स्मृति को जिन महापुरुषों ने उच्चारण किया है, 3 पद सरसिज भालमो। 3 पद सरसिज, 3 उनके पद सरसिज माने चरण कमल, भालमो मो माने मेरे भाल पर हो, अर्थात मैं उनके चरणों में अपना मस्तक रखता हूं। मनुस्मृति अत्रेय वैष्णवी हारी तक यामी। मनुस्मृति जिसके रचयिता श्री मनु जी महाराज हैं। आत्रेय अत्रीय स्मृति जिनके रचयिता श्री अत्रि जी हैं। वैष्णवी वैष्णवी स्मृति वैष्णव स्मृति जिसके रचयिता भगवान स्वयं हैं। हारितक स्मृति जिनके रचयिता श्री हारित मुनि जी हैं। यामी स्मृति यामी स्मृति के रचयिता स्वयं भगवान धर्मराज हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति जिनके रचयिता याज्ञवल्क्य जी हैं। अंगिरा स्मृति जिनके रचयिता श्री अंगिरा जी हैं। शनि स्मृति शनिश्चर स्मृति जिनके रचयिता श्री शनिदेव हैं। शांवर्तक स्मृति इनके रचयिता श्री संवर्त मुनि हैं, जो श्री अंगिरा जी के पुत्र हैं। कात्यायनी स्मृति जिनके रचयिता कात्यायन मुनि हैं। सांडिल्य स्मृति जिसको सांडिल्य कहना चाहिए, सांखल्य है, ये सांडिल्य स्मृति के रचयिता श्री सांडिल्य मुनि हैं। गौतमी स्मृति जिनके रचयिता गौतम मुनि हैं। वासिष्ठी जिनके रचयिता श्री वशिष्ठ मुनि हैं। दाखी माने दक्ष स्मृति जिनके रचयिता श्री दक्ष जी हैं। सुरगुरु आतातापी पराशर कर्तु मुनि भाखी। सुरगुरु देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने जो स्मृति बनाई है, बृहस्पति स्मृति, वह श्री सुरगुरु स्मृति है। आतातापीय स्मृति जिनको सताप मुनि ने बनाई है। आतातापीय स्मृति जिनको बनाया है सताप मुनि ने। पराशर स्मृति जिनको श्री पराशर जी ने बनाया है। और कर्तु स्मृति जिनको कर्तु मुनि ने बनाया है। इन महापुरुषों के नाम से स्मृति है। स्मृति में धर्म का विवेचन किया गया है। धर्म मार्ग पर कैसे चलना चाहिए उसका व्याख्यान है। आशा पास उदारधी परलोक लोक साधन सो। आशा पास उदारधी, आशा पास उदारधी। आशा रूपी जो पास है, बंधन है, आशा रूपी जो बंधन है, उससे मुक्त कराने के लिए इन स्मृतियों में उदार माने श्रेष्ठ बुद्धि दी गई है। अर्थात आशा पास बंधन से मुक्त कराती हैं ये स्मृतियां। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पई विमुख भय अभिराम। आशा से ही दुख होता है। कहते देखो वहां हम आशा लगाए थे, अब क्या हुआ? कहा निराश हो गए। हमारी आशा ही दुख के कारण बनती है। जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरो, प्रभु विश्वास आस जीती जिन ते सेवक प्रभु केरो। तो भगवान पर विश्वास करके जो आशा को जीत लिया है वह सुखी रहता है, नहीं तो
संसार की आशा करने वाला दुखी ही रहता है। मोर दास कहाई नर आशा करई त कहु कहां विश्वासा। ये आशा सबसे बड़ा बंधन है, ये फांस है, और मनुष्यों की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, कहीं न कहीं वो आशावंत जरूर रखता है। कहते हैं कि भाई देखो, आशा से ही तो जिंदगी है, आस से ही तो जिंदगी है। आस टूटी की जिंदगी समाप्त, आशा टूटी की जिंदगी समाप्त हो गई। एक पंडित जी कमरे बंद करके बाहर गए, भूल से उसमें बिल्ली बंद रह गई, और बिल्ली ने ऊपर छीके पर डाली में सफेद रुई को देखा, तो उसको ये लगा कि इसमें माखन है, दही है, मलाई है। यह सोच करके वह बिल्ली वहीं से टुकुर टुकुर देखती हैं। अब इधर से छलांग लगाती हैं, उधर गिरती हैं, उधर से लगाती है, इधर गिरती हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती है। चोटा जाती है बिल्ली, चोटीला होकर के वहीं पड़ी हुई है, टुकुर टुकुर देखती हैं। 2-3 दिन बीत गए, पंडित जी बाहर से आए, और जैसे ही किवाड़ खोल करके देखा, घर की बड़ी दुर्दशा हो गई है। तब भूमि कच्ची है, कोई फर्श नहीं बना हुआ है, पक्की भूमि नहीं है, कच्ची भूमि है, बिल्कुल खोद दिया है, बहुत बेकार कर दिया है। ये किसका काम है? तो कहा बिल्ली का। देखा बिल्ली किनारे पड़ी है और थकी हुई है और टुकुर टुकुर देख रही ऊपर। पंडित जी समझ गए कि क्यों ये बिल्ली टुकुर टुकुर ऊपर देख रही है। फिर पंडित जी ने एक डंडे से उस छीके से डाली को गिराया। जैसे गिराया, बिल्ली झपटी दौड़ कर गई, सूंघा, और सूंघने के बाद पता चला कि कुछ नहीं तो रुई है, बेचारी वहीं मर गई। आशा समाप्त हुई, जिंदगी समाप्त हो गई। ये आशा बड़ी विचित्र है, इसके चक्कर में बहुत दुख भोगना पड़ता है। सोई सुवा सोई सेमर, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। एक तोता सेमर के फूल को देखता है तो आशा लगा लेता है, क्या जिस सेमर के फूल इतना बढ़िया लाल है, गाढ़ा लाल है, बढ़िया लाल है, तो फल कितना बढ़िया लाल होगा। इसलिए वह तोता सेमर के वृक्ष पर डेरा डाल देता है, पूरे बसंत महीने भर वहीं डेरा डाले रहता है कि बढ़िया फल होगा, बढ़िया फल होगा, बढ़िया फूल के कारण बढ़िया फल होगा। और सेमर पर डेरा डाला हुआ है, फूल झर गया, फल हो गया, सोचता अभी कच्चा है, पकने दो फिर फल खाएंगे। और जब फल पका और पकने पर उस तोते ने उसमें चोंच मारा, और चोंच मारने के बाद फल फूटा, रुई भर से उड़ गई। तोता को निराश हाथ लगा। तोता ने कहा मेरे भाग्य खराब है, कुछ नहीं मिला। तो आशा बड़ी विचित्र है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से ये शोक समर्पय। हम बार बार ठोकर खाते हैं फिर भी आशा लगाते हैं। तभी तो भगवान श्री राम जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, करे त कहु कहां विश्वासा। परलोक साधन सो, यह स्मृतियां परलोक प्राप्त करने के लिए साधन है। परलोक प्राप्त किया जा सकता है इन स्मृतियों से। आगे कहते हैं पावै भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव सुमिरन करई। पावै भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव सुमिरन करई। जो कोई श्री राम जी के सचिव मंत्री को स्मरण करेंगे वह अनपायनी माने अविचल अविच्छिन्न भक्ति प्राप्त करेंगे। नाम है दृष्टि, विजय, जयंत जो नीति पर माने नीति पारायण है, सूचि माने पवित्र है,
सुविनीता माने सुंदर विनम्र हैं। राष्ट्रवर्धन ये नाम है, निपुण माने चतुर हैं। सुराष्ट्र ये नाम है, जो परम पुनीता परम पावन है। अशोक नाम है, जो सदा आनंदमय रहते हैं। धर्म पालक नाम है, जो तत्ववेत्ता है, तत्व को ज्ञाता है, तत्व जानते हैं। मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर युग मंत्री जेता। मंत्री वर्य सुमंत्र, मंत्री वर्य माने मंत्रियों में श्रेष्ठ श्री सुमंत्र जी चतुर्युग मंत्री जेता। चतुर्युग माने चार युग के मंत्री को जीतने वाले हैं। ऐसे नीति पारायण धर्मज्ञ और ऐसे बुद्धिमान थे कि महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी श्री दशरथ जी महाराज आत्मवत मानते थे और श्री राम भद्रजू तो इनको पितावत मानते थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर किन पिता सम लेखा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री सुमंत्र जी से इतना प्रेम करते थे कि जब श्री राम जी के राज्य तिलकोत्सव की पूरी तैयारी हो गई, प्रातः काल होने पर सब लोग कार्य में प्रवृत्त हुए, महाराजा श्री अभी घर से निकले नहीं महल से, तो अन्य लोगों ने सुमंत्र जी को ही महल में भेजा, क्योंकि भीतर तक श्री सुमंत्र जी ही जा सकते हैं। जाओ सुमंत्र जगाव हो जाई, कीजिए काज रजाए सुपाई। सुमंत्र जी वहां गए, वहां की वस्तु स्थिति को अध्ययन किए। श्री कैकेयी जी ने कहा श्री राम जी को बुला लाइए। सुमंत्र जी समझ गए, लखी कुचाल की न कछुरानी। इसके बाद श्री राम जी बन जाने लगे तो श्री चक्रवर्ती जी ने इनको रथ लेकर जाने को कहा। सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर गए। गंगा तट से श्री राम जी ने जब इनको लौटाया, तब इन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, आप लौट चलिए प्रभु। और एक बालक की भांति फपक करके रो दिए। तब श्री राम जी समझा बुझा करके, और बाद में जब श्री सीता जी के लिए कहा तो किशोरी जी ने भी सविनय प्रार्थना पूर्वक उनको लौटाया। तो सुनि सुमंत्र सिए शीतल बानी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सके कछुअतिया कुलाना। फिर साथ रखने के लिए प्रार्थना किए सुमंत्र जी, लेकिन श्री राम जी उचित उत्तर रघुनंदन दीन है और मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, लौटा दिए। सुमंत्र जी महाराज बरबस राम सुमंत्र पठाए। श्री राम जी गंगा जी को उस पार गए। 4 दिन निषाद राज साथ में थे। निषाद राज को श्री राम जी लौटा दिए। आकर के उन्होंने देखा सुमंत्र जी यहाँ पड़े हुए हैं। फिर सुमंत्र जी को समझा बुझा कर अयोध्या जी अपने सेवकों के द्वारा पहुंचवा दिए। सुमंत्र जी को यही चिंता थी कि अयोध्या वासियों को मैं क्या जवाब दूंगा, महाराज को क्या कहूंगा, महारानी से क्या कहूंगा। इस तरह से बहुत तर्क वितर्क और चिंता में रात्रि में अयोध्या जी में प्रवेश किए। बड़े व्याकुल थे। दासियों ने महाराज के पास पहुंचाया, महाराज से वार्ता किए। श्री सुमंत्र जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्हें श्री सनकादिक जी के द्वारा, उन्हें श्री सनकादिक जी के द्वारा भविष्य रामायण का ज्ञान था। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सुमंत्र जी ने देखा कि नहीं समझ पाएंगे, तो सुमंत्र जी महाराज अपने महल में ऐसे छुप गए कि 14 वर्ष तक घर से निकले नहीं। जब श्री राम जी पुष्पक विमान से श्री अयोध्या जी में आए, तब श्री सुमंत्र जी आगे आए और गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चले हर्षाई। सुमंत्र जी महाराज राज तिलकोत्सव में सम्मिलित हुए। ऐसे श्री सुमंत्र जी महाराज महान नीतिज्ञ, महान भक्त स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, अनायास रघुपति प्रसन्न भव सागर दुस्तर तरई। इन सुमंत्र आदि 8 मंत्रियों को स्मरण करने से अनायास रघुपति प्रसन्न, अनायास माने सहज में श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। और दुस्तर भवसागर तरई, दुस्तर भवसागर से पार हो जाएंगे। कौन? जो इन 8 मंत्रियों को स्मरण करेंगे। पावई भक्ति अनपायनी जे राम सचिव सुमिरन करे। इस प्रकार से श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम
सीता राम सीता राम सीता राम सीता